दोस्तों, एक महिला होती है जिसका नाम सबीना होता है और उसकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास होती है। और वो आज एक ऐसे लड़के से संबंध बनाने जा रही थी जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की होती है, यानी कि उससे आधी उम्र का वो लड़का होता है जिसके साथ आज सबीना जो है 45 साल की औरत, वो उसके साथ संबंध बनाने जा रही थी। उसके बाद वो उसको फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वो तुरंत उसके घर पर आ जाता है। और घर पर आने के बाद वो उसका हाथ पकड़ करके अपने बेडरूम में ले जाती है और उसके साथ छेड़छाड़ करती है और वो तुरंत तैयार हो जाता है। उसके बाद वो उसके साथ में इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि उस सबीना को, 45 साल की औरत को, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि आज पहली बार उसको इतना सुख मिल रहा था कि इतना सुख उसको कभी मिला ही नहीं था और उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने आने लगा था। और जो है उसके बाद में जो है सबीना को जो है आज बहुत ही ज़्यादा सुख मिल रहा था। और उसके साथ जब वो संबंध बनाता है तो तकरीबन उन दोनों के साथ में 1 घंटे तक वो लोग आपस में संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाने के बाद जब वो थक जाते हैं तो थक कर वहीं पर लेट जाते हैं। और दोस्तों, इस तरीके से ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ तकरीबन 1 साल तक संबंध बनाते रहते हैं। और 1 साल के बाद इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है कि जब आप जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप कहानी के अंत तक बने रहिएगा और कहानी को अच्छी तरीके से ज़रूर समझिएगा। दोस्तों, मैं शादाब खान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक 45 साल की सबीना रहा करती थी जिसके परिवार में मात्र 4 ही लोग थे। एक सबीना थी और एक उसका आदमी था और उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। लेकिन किसी कारणवश बीमारी के चलते उस सबीना का जो पति था तो उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद वो बिल्कुल अकेली सी पड़ जाती है। उसका जो एक बेटा था और एक बेटी थी वो दोनों की शादी कर देती है। उसके बाद तो वो और भी अकेली पड़ जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसको सहारा मिलता है, इसलिए क्योंकि जब जो वो अपने लड़के की शादी करती है तो वो जो है उसकी जो बहू होती है वो उसी के पास रहा करती थी। और जो उसका बेटा था वो बेंगलोर में काम किया करता था। लेकिन जो है जब वो बेंगलोर से वापस आता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ जो है हमको अपनी अपनी बीवी को वहीं बेंगलोर में साथ में रखना है, क्योंकि अकेले हमको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो उसकी माँ होती हैं वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा, हम यहाँ पर अकेले हैं तो हमको हमारा भी थोड़ा मन इसके साथ में लगता है। अगर तुम इसको ले करके चले जाओगे तो हम यहाँ पे बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। हमारे साथ में आगे पीछे हमारे कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन वो जिद पर अड़ जाता है तो उसकी जिद के आगे सबीना की एक भी नहीं चलती है। और उसके बाद फिर वो मान जाती है। मानने के बाद वो उसको जो है जाने की इजाज़त दे देती हैं। उसके बाद वो दोनों लोग अपना सामान पैक करते हैं और सामान पैक करने के बाद वो दोनों लोग बेंगलोर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, सबीना का लड़का बेंगलोर में जिस कंपनी में वो काम करता था उसी कंपनी के बगल में जो है एक कमरा किराए पे ले लेता है और उसी में वो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी से रहा करते थे। लेकिन अब सबीना जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है अकेली पड़ चुकी थी और घर उसको काटने को दौड़ता था। उसको जो है लगी, और जब कोई अकेला घर में रहता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के ख्याल आते हैं। उसी तरीके से सबीना के भी दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना जो है किसी के साथ कोई रिलेशन बनाया जाए। और उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते हैं तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उस आइडिया में ये होता है कि सुबह के 9 बजे तकरीबन वो अपने मेन गेट के ऊपर खड़ी हो जाती है और वहाँ से रास्ते पर निकलने वाले जो भी लड़के हैं उनको वो देखा करती थी और मुस्कुराया करती थी। इसी तरीके से एक इमरान नाम का लड़का होता है जो उसी गांव का रहने वाला था और वो वहीं पर किसी कंपनी में जॉब करता था। और वो उसके घर के सामने से सुबह 9 बजे निकलता था और शाम को 6 बजे वो वापस आ जाता था। इसी तरीके से जब सबीना अपने गेट के मेन गेट पर जब खड़ी होती थी सुबह 9 बजे, तो 9 बजे ही वो इमरान वहाँ से निकला करता था। और जब वो सबीना को देखता तो सबीना को देख करके वो मुस्कुराता था और सबीना भी उसको देख करके मुस्कुराती थी। इसी तरीके से दोस्तों तकरीबन 1 हफ्ते का समय बीत जाता है
और उसके बाद आता है एक दिन संडे का, और संडे को उस इमरान की छुट्टी होती है कंपनी में, तो इसलिए वो संडे को सुबह 9 बजे ही उसके घर के बाहर आकर के खड़ा हो जाता है। और जैसे कि सबीना का ये रूटीन था कि वो 9 बजे अपने मेन गेट के पास आकर के खड़ी हो जाती थी, तो आज भी वो अपने मेन गेट पे आके खड़ी हो जाती है। और सबीना जैसे ही उसको देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और इमरान भी उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर दोनों लोग आपस में मुस्कुराते हैं, और जब मुस्कुराते हैं तो वो जब उसको वहाँ खड़ा देखती है तो उसको अपने पास बुलाती है। बुलाने के बाद उससे थोड़ी बातचीत करती है, फिर उससे कहती है कि तुम हमारे घर के अंदर आ जाओ, वरना इस तरीके से अगर तुमको कोई बाहर घर के खड़ा हुआ देखेगा तो जो है लोग तरह तरह की जो है बातें करेंगे, और काफ़ी जो है ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद वो अंदर उसको लेकर के जाती है सबीना, और उसको एक कुर्सी पर बैठा देती है। कुर्सी पर बिठाने के बाद वो किचन में चली जाती है, और किचन में जाने के बाद वहाँ से चाय नाश्ता लेकर के आती है, और दोनों लोग कुर्सी पर बैठ करके चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद दोनों लोग जो है अपने अपने बारे में बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद दोनों लोग इतने क्लोजली फ्रेंड हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। और वो जो इमरान होता है वो अपना कांटेक्ट नंबर उसको दे देता है, और देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों उसके बाद जो है उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा घंटों घंटों रात रात भर बातें हुआ करती थी। इसी तरीके से तकरीबन एक हफ्ते का समय और गुजर जाता है। लेकिन एक दिन जो है वो इमरान जो होता है वो रात में जो है उससे कहता है कि मैं तुमसे जो है मिलना चाहता हूँ, और कुछ तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुमको मुझसे मिलना है, मुझसे कोई ज़रूरी बात करना है, तो तुम सुबह के 9 बजे मेरे घर पर आ जाना और जो है बात कर लेना। तो वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो फ़ोन रख देता है, और अगले दिन जब सुबह होती है तो 9 बजे वो उसके घर पर पहुंच जाता है, और वो उसको अपने घर के अंदर बुलाती है, और फिर उसको कुर्सी पर बिठा कर चाय नाश्ता कराती है। उसके बाद उससे पूछती है कि बताओ क्या बात है। तो वो इमरान जो होता है वो उससे कहने लगता है कि मुझको ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा। तो वो भी जो है ये चीज़ सुन करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो यही चाह ही रही थी कि जो है क्योंकि उसका भी मन कर रहा था कि जो है वो भी ये बात कहने लगती है कि मैं भी यही चीज़ सोच रही थी, और क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तुमसे मुझे प्यार हो गया है। मैं ये बात कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने ये बात इसलिए नहीं की ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस बात का बुरा मान जाओ, इसलिए हमने ये बात नहीं कही थी। उसके बाद दोस्तों वो उसके साथ उसके और भी करीब आकर के इमरान बैठ जाता है। उसके बाद उससे छेड़खानी शुरू कर देता है। जब छेड़खानी शुरू करता है तो उसके बाद वो इस चीज़ का सबीना विरोध नहीं करती है, तो वो समझ जाता है कि आखिरकार जो है सबीना को क्या चाहिए। उसके बाद वो सबीना का हाथ पकड़ता है और उसको अपने बेडरूम की तरफ ले जाता है, और बेडरूम में ले जा करके उसके जो है धीरे धीरे करके एक एक करके सारे कपड़े उतार देता है। फिर वो अपने भी कपड़े उतार देता है, और फिर उसके बाद जो है उसके साथ वो ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बनाने लगता है। और आज जिस तरीके से वो सबीना के साथ संबंध बना रहा था वो सबीना को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार सबीना को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था अपनी ज़िंदगी में कि जितना ज़्यादा चरम सुख पहली बार उसको मिल रहा था, वो भी एक 22 साल के लड़के से, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोनों इसी तरीके से तकरीबन 1 घंटे तक आपस में संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के बाद जब ये दोनों लोग थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं, और लेटने के बाद जो है वो जो सुबह होती है तो वो वहाँ से जो है चला जाता है। और आप दोस्तों इसी तरीके से जो है एक दो दिन 3 दिन 4 दिन तकरीबन 1 साल तक ये लोग आपस में जो है संबंध बनाते रहते हैं। और 1 साल के अंदर जो है सबीना के साथ इमरान ने जो है कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे, और धीरे धीरे जो है सबीना के पड़ोसियों को शक हो जाता है इस बारे में कि आखिरकार 22 साल का लड़का ये सबीना के घर के अंदर जो है क्यों जाता है, और 1-2 घंटे के बाद ये वापस निकल आता है, इसका क्या मतलब है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, और ये बात जब सबीना को सुनने में आती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद वो तुरंत जो है इमरान को फ़ोन करती है और कहती है कि तुमको आधे घंटे के अंदर हमारे घर पर आना है। तो वो कहता है कि क्या बात है कि आधे घंटे के अंदर हम तुम्हारे घर पे आएँ। तो वो कहती है वो हम बाद में बताएंगे, पहले आप हमारे घर पर आओ। तो वो कहता है ठीक है हम पहुंच रहे हैं। दोस्तों उसके बाद वो आधे घंटे के बाद ही
आधे घंटे के अंदर ही वो सबीना के घर पे आ जाता है और उससे पूछता है कि बताओ क्या बात है। तो सबीना उससे पूछती है कि पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम हमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो और तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो वो इमरान ये बात बताने लगता है कि हम तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते हैं और तुम्हारे लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो सबीना डायरेक्टली उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारी पत्नी बन करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो वो जैसे ही ये बात सुनता है इमरान, तो बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाता है और कहता है कि इसके बारे में तो पहले हमको अपने मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। तो सबीना कहती है कि ठीक है, अगर जो है तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो आज से हमारे तुम्हारे बीच में जो भी रिश्ता है वो सारा का सारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और आज के बाद हम दोनों लोग कभी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इस बात को सुन करके इमरान उसके दबाव में आ जाता है और दबाव में आने के बाद वो हामी भर देता है और कहता है कि ठीक है, हम दोनों लोग तैयार हैं शादी के लिए, बताओ हमको क्या करना है। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों लोग तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में एक वकील से मुलाकात करते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोनों को शादी करना है और हम दोनों को कोर्ट मैरिज करना है। उसके बाद वो वकील साहब को जो है कागजात तैयार कराते हैं कोर्ट मैरिज के। उसके बाद कुछ समय के बाद उनको बुलाया जाता है और वहाँ पर वकील साहब उनकी जो है कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। फिर ये दोनों जो है पति पत्नी बन जाते हैं और अपने घर चले आते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो इमरान होता है वो इमरान कुछ दिन के बाद अपने घर पर जाता है और अपने घर वालों को पूरी पूरी कहानी समझा देता है कि हमने जो है कोर्ट मैरिज कर ली है, वो भी एक 45 साल की औरत के साथ, और जो है उसको हमने अपनी पत्नी बना लिया है। ये बात उसके घर वाले जैसे ही सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो बहुत ही दंग रह जाते हैं कि आखिर तुमने 45 साल की औरत के साथ कैसे जो है शादी कर ली। तो वो पूरी बात बताता है अपनी। तो उनको जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास है और उसकी उम्र 45 साल के आसपास है, तो ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो कहता है कि नहीं पापा, हमने जो है कोर्ट मैरिज कर ली है और अब वो वही हमारी बीवी है। उसके बाद उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद वो उसको गाली गलौज देते हैं और उसको मारते पीटते भी हैं और उसको अपने घर से भगा देते हैं। घर से भगाने के बाद वो जो है अब सबीना के घर चला जाता है और वहीं पर वो रहने लगता है। और दोस्तों, ये इस बारे में जब सोशल मीडिया पर और अखबारों के माध्यम से लोगों को इस बारे में खबर मिलती है तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक 45 साल की औरत और अपने आधे से कम उम्र के यानी कि 22 साल के लड़के के साथ कैसे जो है रिश्ता कायम कर सकती है, कैसे वो उसके साथ शादी कर सकती है। ये सारी चीज़ के लोग जो है सोच करके लोग हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों, ये जो और तकरीबन वो जो महिला होती है 45 साल की, वो जब उसकी फिलहाल जो है इन दोनों की शादी को तकरीबन जो है 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में जो है उसके 1 साल का एक बेटा भी है और ये दोनों लोग बहुत ही हंसी खुशी तरीके से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और फिलहाल इनकी ज़िंदगी में अभी कोई दिक्कत नहीं है और आराम से ज़िंदगी जो है अपनी जी रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपनों को, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब बखैर।